बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम था और लिस्ट बन रही थी। लिस्ट बनाने का मैं 3 से 4 दिन से सोच रही थी कि मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बना लूँ। लिस्ट बनाने से होता ये है कि हम कोई चीज़ भूलते नहीं हैं और सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद हो, मतलब लिस्ट में लिखी होती हैं। तो बस हम लोग फिर वो सामान ईजी हो जाता है लेना। तो बस यहाँ पर जो है ना, नबिया के लिए हम लोग बोर्ड लेकर आए थे। ये ब्लैक बोर्ड और पीछे ये ब्लैक बोर्ड है और आगे इसका वाइट बोर्ड है, ये देखें। और इसके साथ जो है इन्होंने एक मार्कर दिया है और ये एक छोटा सा ना ये फॉर्म टाइप का डस्टर जो होता है वो दिया है इसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे यार अब आपको लिख के भी दिखाती हूँ। अभी ये मैंने आपके सामने ही इसको खोला है और यहाँ पे ये देखें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। यहाँ पे बच्चे जो है ना माशाल्लाह से शौक ही शौक में बहुत कुछ इससे लिखना सीख लेते हैं। और हमारी जो मतलब जो फर्स्ट वो होती है ना लिखाई, वो इसी पर होती है। बचपन में हम छोटी सी मतलब जब स्लेट होया करती थी, स्लेट जो जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों को तो पता ही होगा कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो ली है ना वो स्लेट से ही ली है। एक चौक होती थी, एक छोटी सी स्लेट होती थी, हम उसी पर लिखना सीखते थे और उसी पर लिखते लिखते अब माशाल्लाह से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये हमारी लिखाई का पहला मतलब वो होता है, ज़रिया होता है। तो हर यहाँ पे मैं मार्केट गई थी ग्रॉसरी करने, तो यहाँ पे ना गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी और जुमरात का दिन था। तो जो ये जुमरात के दिन का क्लिप हैगा। तो यहाँ पे ना जलेबियाँ बन रही थी गरम गरम और क्रिस्पी क्रिस्पी भी थी, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे ना जलेबियाँ ले आई थी और गरम गरम बन रही हो तो फिर आपका दिल कर ही लेता है कि आप ले ही लें इसको। और जलेबियाँ वैसे भी हम लोग को मीठा खाना बहुत पसंद है। जलेबियाँ माशाल्लाह मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद हैंगी। तो यह वैसे तो हम लोग दूसरी जगह की जलेबियाँ भी मैंने आपको दिखाई हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी जलेबियाँ थी और जो है कि ना लेकिन अच्छी थी, मज़े की थी, बस ज़्यादा क्रिस्पी नहीं थी। तो क्रिस्पी करने के लिए ये लोग पता नहीं क्या चीज़ ऐड करते हैं, समझ नहीं आता है। खैर सर्च करूँगी तो मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगी। तो खैर यहाँ पे ये शाम का टाइम था और मैंने आज बनाना था जी कीमा आलू मटर, क्योंकि मैं मार्केट से ग्रॉसरी करके आई तो मुझे तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। फिर मैंने सारी चीज़ों को सेट करके रखना भी था और फिर उसकी वीडियो भी बनानी थी। रखने से पहले होता ये कि मैं वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, जिसकी छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली है तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता हैगा कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें हम अपनी उस ग्रॉसरी में ऐड कर सकते हैं, ये वो सब मिल जाता है आइडिया। तो यहाँ पे बस मेरा कीमा भून लिया था। कीमा भूनते वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आज ये कीमा मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। माशाल्लाह से मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, लेकिन ये वाला कीमा ना बिल्कुल भी मज़े का नहीं बना था। पता नहीं क्या खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी भुनाई के टाइम इसकी कि मतलब ना नज़र लग गई इसको, क्या हुआ समझ नहीं आया कुछ। लेकिन खाना अगर आपका पक जाए ना तो आप एक गिलास पानी लेकर ना ज़रूर उसकी नज़र उतार लिया करें। मतलब तो होता यह है कि उसकी नज़र जो भी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बस मेरे से यही मिस्टेक हो गई, मुझे नहीं पता था कि नज़र हो गई है खाने पे आज, क्योंकि नज़र जो होती है ना हर चीज़ पे हो जाती है, इंसानों पे भी होती है, खाने पर भी हो जाती है। तो हर ये रात का टाइम था और अपने खाने के साथ साथ जो है ना ये डॉगियों का खाना भी मुझे ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पे ये हस्बैंड फ़िश लेकर आए थे। वैसे तो ये छोटी वाली जो मछलियाँ होती हैं ना, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं फ़िशेस के, वो खाते हैं, लेकिन जो है ना इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। वोपी के लिए आप लोगों ने हमारे वोपी देखे ही होंगे। तो ये अभी ये हस्बैंड करने लगे इसको टेस्ट करवाना इनको ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो कि मैं इतनी सारी फ़िशेस ले आऊँ और ये ना खाएं तो फिर ज़ाया होगी ना। तो इसलिए घर में फ़िश रखी हुई थी तो पहले मैंने इनको यही थोड़ी सी बॉईल करके इसी में चावल ऐड करके दे दिए थे। तो खैर इन लोग को अच्छी लगी, इन्होंने माशाल्लाह से खाया पेट भर के खाना। वो पी जिनको नहीं पता मैं कौन है मैं बता दूँ। वो पी मेरे हस्बैंड ने असल में डॉगी पाले हुए हैं, तो मतलब उनका नाम वोपी है और एक का ब्लैकी हैगा। तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये मेरी छोटी सी ग्रॉसरी थी जो मंथली ग्रॉसरी होती है, तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मनिया भी ना बस ग्रॉसरी के आसपास ही घूम रही थी, वो समझ रही थी कि मेरे मतलब की भी कोई चीज़, इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, मम्मा ने लगाई हुई हैं, तो मतलब मेरे मतलब की भी कोई चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे ना वो यहाँ पे खड़ी होकर अपने मतलब की चीज़ ढूंढ रही थी कि कहीं चॉकलेट या कोई टॉफ़ी या फिर कोई चीज़, पापड़ शापड़ उनके मतलब के कोई नज़र आ जाए, लेकिन उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। घूम घूम के वो वापस इधर उधर ही हो रही थी। तो बस ये थोड़ी सी ग्रॉसरी मुझे करनी थी, थोड़ी सी नहीं, हमारी मंथली ग्रॉसरी है ये असल में, और ये मतलब यही सामान आता है हमारी ग्रॉसरी में और इससे ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं करती हूँ। बस जो चीज़ें मतलब मुझे लेनी होती है ना तो वो बस हमारी यही होती हैं। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, ग्रॉसरी के आसपास घूम रही हैं ये। और अब ये क्या उठाएंगी,
ये देखें इन्होंने ये उठाई है, ये समझ रही है ये चॉकलेट है ये या कोई टॉफ़ी है ये, तो इन्होंने ये चिकन क्यूब्स उठा लिए, इनको नहीं पता ये चिकन क्यूब्स है और इन्होंने ये चॉकलेट समझ के उठा ली, क्योंकि अक्सर चॉकलेट की पैकिंग इसी टाइप की होती है। तो खैर मैं बच्चों के लिए मैंगल्स भी लेकर आई थी, ये बहुत मज़े के होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में होते हैं, बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैं इनको डेली बेसिस पे तो खैर नहीं देती हूँ, लेकिन मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना तो इनके लिए 2 पैकेट ज़रूर लेकर आती हूँ, दोनों बच्चों के लिए। बाकी मनिया तो नहीं खाती हैं, इसमें ना हल्का सा क्रंच होता हैगा, तो वो क्रंच समझ के नहीं खाती, उनको बिस्किट पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। बाकी ये है कि ना ये दोनों बच्चों को, 2 बड़े जो बच्चे हैं ना उनको बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इनको मंथली जब भी मतलब ग्रॉसरी पे जाती हूँ ना तो मैं ये 2 लेकर आती हूँ और इनको फिर मैं नाइट में दूध में देती हूँ। अच्छा, ये रात के 4 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 का 5 बजे का टाइम है, ये सुबह का कह सकते हैं। और ये अज़ानें हो चुकी थी और मैं आज पूरी रात मेरी बहुत मुश्किल में गुजरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब थी। वो गए थे रात में, इनको क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको ना सांस फूल रही थी, तो ना वो गए हैं हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी रात उन्होंने मुझसे मैसेजेस पे बात, यानी कि ना फ़ोन पे, बस जब भी मैं उनको फ़ोन करूँ ना तब भी बस यही कहते हैं, बस मेरे लिए दुआ करो, बस मेरे लिए दुआ करो। तो इसी टाइम मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी अपने हस्बैंड की पिक्चर के साथ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए सब आप लोग सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और जितने भी लोग बीमार हैं ना सबके लिए आप दुआ करा करें, क्योंकि पता नहीं होता है किसकी दुआ लग जाती है। तो पूरी रात मैंने जाग के गुजारी, बाहर बैठ के गुजारी ही, बड़ी कठिन रात थी ये, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के बाद इनका हमारे सर पे जो है ना इन्हीं का सहारा है, मेरे सर पे, बच्चों के सर पे अल्लाह के बाद इन्हीं का सहारा है। तो बस ये सहारा होना बहुत ज़रूरी है, मेरे सर पे भी और मेरे बच्चों के सर पर भी। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें मेरे हस्बैंड के लिए कि वो सही होकर घर वापस आ जाएँ। वो अभी तक जो है ना हॉस्पिटल में ही है, ICU में ही है, बस दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएँ। और यहाँ पे ये सुबह का टाइम था, बस मैं पूरी रात मैंने इसी आलम में गुजारी है, दुआ करते करते। तहज्जुद में भी मैंने बहुत दुआ करी, फजर में भी मैंने बहुत दुआ करी और पूरी रात मेरी बहुत मुश्किल में गुजरी है। तो यहाँ पर ये देखें सुबह में उठी तो यहाँ पे बस बच्चे तो अपने टाइम पे उठ जाते हैं, बच्चे तो खैर तीनों ही सो गए थे, लेकिन बस मुश्किल जो थी वो मुझ पर थी। तो ये कि ज़ाहिर सी बात है मुझे नींद नहीं आनी थी, मेरे हस्बैंड मुश्किल में थे और मैं कैसे सो सकती थी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे मेरा दिल इतना ज़्यादा परेशान था ना, मैं जैसे तैसे करके मैं हॉस्पिटल आई। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, इस वक्त कंडीशन उनकी बेहतर है। और अभी वो खाना मतलब खा रहे थे, अभी मैं आई तो मैंने खाना उनको गर्म करके दिया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा खरबूजा उन्होंने दिया है और बाकी स्लाइस दिए थे 2 पीस, और इसके अलावा थोड़ी सी यखनी थी और ये चिकन की निहारी बनी हुई थी, बिल्कुल फीकी बनी हुई थी, ना मिर्च ना नमक कुछ भी नहीं। खैर परहेज़ी खाना होता है, इसी टाइप का होता हैगा। तो अभी तो ये ICU में ही है, तो मतलब थोड़ा सा लाइट ही इनको दिया जा रहा है और थोड़ी सी खिचड़ी थी। तो बस यहाँ पे जो है ना उन्होंने, असल में यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे हस्बैंड, मुझे कहने लगे नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन मैंने सिर्फ खाने की वजह से बनाई कि हॉस्पिटल में किस तरह का खाना दिया जाता है, किस टाइप का होता है, ताकि पता चल जाए। तो मेरी वीडियो में सभी कुछ शामिल होता है, तो मैंने बोला यार ये मेरा काम है, मुझे करना है, ये मेरे कोई शौक़ से नहीं बना रही हूँ। तो ये ICU का मंज़र हैगा और अल्लाह पाक कभी किसी को ना लेकर आए हॉस्पिटल, ना किसी को दिखाए। तो बस यहाँ पे ये देखेंगे ICU का मंज़र होता हैगा, यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें होती हैं और जो है ना बस पेशेंट को मशीनों में ही मतलब तरह से जकड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड अभी गए थे, वॉशरूम गए थे, तो वार्ड बॉय जो होता है उनके साथ ही गए थे। तो ICU में बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे अंदर, तो मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि बस यहाँ पे डॉक्टर्स हैंगे और वार्ड बॉय हैंगे, तो मतलब आप ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर ही रुक रही थी, फिर मैं बाहर जाके वेटिंग एरिया में बैठ रही थी। फिर कोई आ रहे थे तो फिर मैं अंदर आ रही थी, फिर मैं कोई मतलब आ रहे थे बाहर जा रही थी। इस तरह से बस मेरा ये कि शाम मैंने पूरा दिन हस्बैंड के साथ ही गुजारा। फिर जो है ना रात का टाइम हो गया था, रात में भी रुक जाती मैं, लेकिन मसला सारा ये था कि मेरी छोटी बेटी मनीहा है ना, वो रहती नहीं है रात में, वो तंग करती है। और दिन में तो ये है कि ना मैं उसको घर पे छोड़ के गई थी, तो जो है कि ना घर पे माशाल्लाह से वो रह जाती हैं, संभाल भी लेते हैं, माशाल्लाह से सब संभाल लेते हैं उनको। और दिन भर तो उन्होंने मुझे याद नहीं किया, लेकिन रात होती है ना तो उनको मम्मा चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं बाहर अंदर जा रही थी, वेटिंग एरिया में काफ़ी देर बैठने के बाद जो है ना मैंने सोचा मैं अंदर चली जाऊँ, हस्बैंड को देखूँ। तो खैर यहाँ पे बस मेरे घर आ गई थी, रात के 11 बजे का टाइम था। ये मुझे भूख भी लगी थी, बस मैंने जो है ना एक रोटी बनाई और ये कबाब फ्राई करे और मैंने खाना खा लिया। तो जी आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ, अगेन कह रही हूँ कि इस वक्त हमें बहुत 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 दुआओं की ज़रूरत है। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप फैमिली हैं मेरी, मैं एक फ़ैमिली की तरह ही है मेरी। मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ। शायद मैं हर बात अपनी फ़ैमिली से भी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से हर बात शेयर करती हूँ। जो भी कुछ होता है आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। अल्लाह।